कुंभ राशि वाले बंधुओं, पानी पीने से पहले बोल दो बस ये एक छोटा सा शब्द, जीवन में सारी खुशियां खींची चली आएंगी और दुख दर्द तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी। प्रतिदिन आपको एक या दो बार ये कार्य करना है। वो पानी इतना शक्तिशाली बन जाएगा आपके लिए कि वो आपके जीवन में खुशियां खींच करके लेकर आएगा, जैसे कि चुंबक लोहे को खींच लेता है। आपके दुख दर्द तकलीफें सब कुछ समाप्त हो जाएंगी। कर्जा है तो वो समाप्त हो जाएगा, व्यापार नहीं चल रहा है तो अच्छा चलने लगेगा और नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। यहाँ तक कि रिश्तों में, प्यार मोहब्बत में अगर प्रेम की कमी आ चुकी है, दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी हो चुकी है और परिवार में भी कलह क्लेश का माहौल बना रहता है, तो वो सब कुछ शांत हो जाएगा। यहाँ तक कि आपका बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अब इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? सिर्फ पानी देख करके एक शब्द बोल देने से। बंधुओं, जो शब्द हम आज आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। वो एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है और इस मंत्र को एक विशेष विधि के साथ पानी को देखते हुए बोलना है। हमने आज से पहले इस क्रिया को कभी ऐसे वीडियो बना करके नहीं बताया था। जो आते हैं सिर्फ उन्हीं को बताया था, लेकिन ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत से लोग ये पूछते थे। ग्रह नक्षत्रों की चाल जब बदलती है हमारे जीवन में, तो बहुत सारे उथल पुथल या फिर बदलाव हमारे जीवन में होने लगते हैं। खुशियां जीवन से समाप्त हो जाती हैं, जैसे कि किसी ने जानबूझकर हमको बंधक बना दिया हो, ऐसा हमको लगता है। और ये होता भी है कि कोई तांत्रिक क्रिया करके कोई छाया हमारे ऊपर हो गई हो और हम फिर देखते देखते परेशानियों में घिर जाते हैं। ऐसे ऐसे मैसेज हमारे पास आते रहते हैं और वो देख करके पूरा मन खराब हो जाता है और हम सोचते हैं कि कैसे हम आपकी मदद करें। तो आज हमने ये विचार किया कि क्यों ना ये महामंत्र आपको बता दिया जाए, जिससे आपके जीवन में वो तमाम खुशियां आ सकें। इस मंत्र को पढ़ते ही वो पानी अभिमंत्रित हो जाएगा। पुराने जमाने में भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो साधु होते थे, तांत्रिक होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो पानी में कोई मंत्र फूंक करके ऐसे पढ़ करके फूंकते थे और वो पानी एक विशेष उद्देश्य के लिए होता था और उस इंसान को पिलाया जाता था जिसके साथ वो बदलाव लाना है, वो क्रिया जिसके साथ करनी है। जैसे किसी के दुख मिटाने हैं, किसी को संतान सुख देना है, किसी के जीवन में धन की कमी को दूर करना है, तो साधु सन्यासी ऋषि मुनि क्या करते थे? कुछ मंत्र बोलते थे अपने मन में और फिर पानी में फूंक मार करके वो पानी दे देते थे कि ये पानी आप पी लेना, आपको वो समस्या से समाधान मिल जाएगा। तो वो पानी अभिमंत्रित हो जाता था, वो पानी फूका हुआ पानी हो जाता था। उस पानी को पीने से तुरंत वो परिवर्तन जीवन में शुरू हो जाता था। पानी ही एक सर्वोत्तम समाधान है। कैसे है, हम वो विज्ञान की दृष्टि से भी आपको समझाएंगे और साथ ही साथ हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, जो हमारा ज्योतिष है, जो हमारे वैदिक सनातन धर्म है, वो इस विषय पर क्या कहता है। पानी के विषय में, अभिमंत्रित करने के विषय में, इसे पढ़ने के विषय में और ये किस प्रकार आपके जीवन में बदलाव लेकर के आता है, इस सब को हम विस्तार से आपको बताएंगे। बंधु, ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, यू टर्न साबित हो सकता है। क्योंकि यदि आप इस कार्यक्रम को पूरा देख लेते हो, जो ज्योतिष कार्यक्रम मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं, तो दो घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। पहले कि आपको एक महान ज्ञान से परिचय होगा, जिसके सहारे ना केवल आप अपने दुखों को दूर कर पाने में सक्षम होंगे, बल्कि अपनी मनोकामनाओं, अपनी इच्छाओं को भी एक एक करके पूरा करने में सक्षम होंगे। बल्कि आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों को भी बताएंगे और इसे आप जब दूसरों को बताएंगे तो उस क्रिया का और भी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। वो बहुत महान और शक्तिशाली क्रिया बन जाएगी। प्राचीन जगहों पे भी आपने, प्राचीन समय में भी आपने देखा होगा कि ऐसी चीजें होती थी और ये ऋषि मुनियों के माध्यम से हम लोग देखते हैं आज के भी समय में, और ये मनोकामनाओं को सिद्ध कर देती है। तब इस क्रिया को आप करें जब आपको अपनी मनोकामना सिद्ध करनी हो। अलग अलग मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अलग अलग तरह से ये क्रिया की जाती है और ये आपकी इच्छा और मनोकामनाओं पर ये निर्भर करेगा कि आप कब बदल करके कौन सा प्रयोग आप करेंगे। ये नहीं है कि एक ही तरह से सारी इच्छाओं के लिए प्रयोग करने में लग जाएं, तो इसके परिणाम आपको उतने अच्छे नहीं प्राप्त होंगे। अलग अलग परिणाम आपको अलग अलग इच्छाओं के लिए जब भी आपको करना है,
तो अलग अलग तरह से करना होगा। जैसे कि शत्रु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ और, कर्ज से अगर मुक्ति चाहिए तो कुछ और, मकान बनवाने के लिए, धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए, धनवान बनने के लिए, इस तरह से अगर आपकी इच्छाएं हैं अलग अलग, आपको नौकरी चाहिए तो उन सब के लिए अलग अलग तरह से क्रिया में बदलाव किए जाएंगे। तो सारी बातें आपको विस्तार से हम बताएंगे। और आज हम आपको 3 तरह से, यानी कि शत्रुनाश, धन लक्ष्मी का आगमन और जीवन में सुख और शांति का आगमन, यानी कि प्रेम ही प्रेम चारों तरफ से आपको मिले, इन 3 विषयों पर पूरा ज्ञान देंगे। फिर आगे किसी अन्य विषय पर भी ज्ञान देंगे। इस पानी से संबंधित याद रखना बंधुओं कि ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केवल ज्ञान में ही वो बड़ी से बड़ी शक्ति है कि वो बड़े से बड़े दुख को समाप्त कर सकता है। महाराज परीक्षित को जब श्राप लगा कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तब उन्हें ज्ञान से परिचय प्राप्त हुआ और श्री सुखदेव महाराज ने उनको श्रीमद् भागवत गीता सुनाई, श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और 7 दिनों के उपरांत उनको महान ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और ये उनका जीवन सफल हो गया। ज्ञान ही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है। इसे प्राप्त करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। खासतौर से जब कोई साधक, कोई विशेष क्रिया करने वाला व्यक्ति किसी ज्ञान को बताता है तो उसके पास अपने खुद के अनुभव भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के ज्ञान को अवश्य सुनना चाहिए। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक सुनना, अंत तक देखना। तो चलिए हमारे कुंभ राशि के प्यारे जातकों, अब इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। महामाई को याद करते हुए एक बार आप सच्चे मन से लिखिए, जय मां भद्रकाली। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी, आपको पूरा सौभाग्य देंगी और आपके जीवन में सारी खुशियां खुशियां आ जाएंगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसलिए आप सच्चे मन से लिखिए, जय हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपको जो हमारे शंकर भगवान है, इनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। हमारे पवन सुत हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप जय बजरंग बली जरूर लिखिए, आपको पवन सुत हनुमान का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें अभी तक आई हैं, तो सबसे छुटकारा पाने के लिए ये बहुत चमत्कारिक चीज है, ये हम आपको इस बात की गारंटी लेते हैं। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि कब आप जीवन में तरक्की करेंगे, कब आपके जीवन में बाधाएं आएंगी, कब रोग आएंगे, कब दुर्घटना होगी, कब आपकी संतान होगी, कब आपका विवाह होगा। ये सारी बातें जानने का क्या तरीका है? अक्सर लोगों के मन में ये उत्सुकता रहती है, या फिर जीवन इतना उथल पुथल जीवन में क्यों रहती है, परेशानियां क्यों आती हैं, क्यों हर पल केवल और केवल टेंशन है, कोई भी काम कर लो उसमें कामयाबी क्यों नहीं मिलती, बीच में बाधा क्यों आ जाती है। इन सब का कारण बताना और इनका समाधान कहाँ से प्राप्त होगा? केवल और केवल एक ही मार्ग है, आपकी कुंडली। आपकी कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, उसी के आधार पर ये सब चीज बता दी जाती है। जैसे ही किसी जातक का जन्म होता है तो सारी चीजें उसी समय पर कुंडली के माध्यम से निश्चित होती हैं। जीवन की कोई भी सिंगल घटना, एक घटना कुंडली के दायरे से बाहर नहीं जाती है। तो आपको भी अगर इसके बारे में राय चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हम उसको आपको बताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अब मैं आपको अगर बताऊं कि पानी हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो पानी पर बहुत सारे दोहे लिखे गए, बहुत सारी कविताएं लिखी गई, जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब कोई दुखी होता है तो आंखों से पानी निकलता है। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसान भोजन के बिना तो कई दिनों तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना वो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। जिन महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत किया है या निर्जला उपवास किया है, एकादशी का व्रत, तो उनको पता है कि पानी का मूल्य क्या होता है, एक गिलास पानी की कीमत क्या होती है। जब हम पानी के लिए व्याकुल होते हैं तो पानी की कुछ बूंदे ही हमारे लिए इतनी कीमती होती हैं जितना उस समय हमारे लिए सोना चांदी कीमती नहीं होता। तो ये पानी जो है, इसको महालक्ष्मी से जोड़ करके देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में पानी बर्बाद होता है या कि पानी की टपकता रहता है, बहता रहता है, पानी का दुरुपयोग होता है, तो वहां से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उस घर में
दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, सारी बातें आपको हम विस्तार से समझाने जा रहे हैं। एक एक करके आपको हर बात को समझना बहुत जरूरी है। बंधुओं, अगर आपको शत्रु नाश करवाना आप चाहते हैं तो आपको क्या करना है, माँ बगलामुखी के शरण में आपको जाना है। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र की एक विद्या है, महादेवी हैं और शत्रुनाश के लिए, स्तंभ के लिए तौर पर मानी जाती हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में केवल 3 ही इनके शक्तिपीठ हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली देवी हैं। तो माँ बगलामुखी, इनके, आपको इनका आशीर्वाद चाहिए। दूसरा कि यदि आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और हर जगह अपना वर्चस्व चाहते हैं, तो माँ भद्रकाली को आपको सुखी करना पड़ेगा। आपके जीवन में सारी चीजें खिंची चली आएंगी, सारा आकर्षण आपके जीवन में आ जाएगा। माँ काली जो है वो बहुत ही दयावान है। बहुत से लोग होते हैं जो मूर्खता बस कह देते हैं कि माँ जो काली है ये डरावनी है। नहीं, वो डरावनी नहीं है, वो तो माँ है। मूर्खों की बुद्धि का कुछ नहीं कहा जा सकता। माँ हमेशा ममता की धनी होती है, तो वो आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही देंगी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि माँ भद्रकाली का फोटो आपके घर में जरूर होना चाहिए। अगर आपके घर में है या नहीं है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि माँ भद्रकाली का फोटो आपके घर में है या नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत ही वो होना चाहिए, नहीं है तो तुरंत ही लेकर के आइए। हमारे कहने का मतलब है कि माँ भद्रकाली आपके जीवन के लिए, कुंभ राशि के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ का प्रेम ही है और माँ कभी भी डरावनी नहीं होती। माँ जो है भद्रकाली, वो ममता से भरी है, उनको प्रसन्न करना है बस। तीसरा मैं अगर आपको बताऊं कि आपको जीवन में अगर भोग विलास चाहिए, आनंद चाहिए, चीजों पर नियंत्रण चाहिए, समाज में वर्चस्व चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो माता लक्ष्मी की आपको कृपा चाहिए। माँ लक्ष्मी, माँ भगवती की कृपा चाहिए। तो इसके लिए आपको धन वैभव, या हम यूं कहें कि ऐश्वर्य का अगर आगमन चाहिए, तो इसकी उत्पत्ति कैसे होगी? तीनों चीजों के लिए एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र है, जिसे हम कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो मंत्र हैं, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही जरूरी हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। इन्हीं से उस पानी को अभिमंत्रित करना है, इसी से पानी को शक्तिशाली बनाना है। ये आप भूल जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मंत्र तो हम भूल गए, मंत्र हमें समझ में नहीं आया। ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं, आप कहीं नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे। सबसे पहले माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, वो आप सुनिए, समझिए और लिख लीजिए। माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। एक बार मैं फिर से लक्ष्मी माता के बीज मंत्र को आपको बता देता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। अब मैं बता दूं, माँ बगलामुखी का बीज मंत्र है: ओम श्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम कीलयम बुद्धिम विनाशाय श्री ह्रीम ओम स्वाहा। फिर से मैं बता दूं, माँ बगलामुखी का बीज मंत्र: ओम श्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम कीलयम बुद्धिम विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये है। और भद्रकाली माता का जो बीज मंत्र है वो है: ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। जो ये मंत्र है भद्रकाली माता का, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय। अब आपको इसको प्रयोग कैसे करना है, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है कि किसी भी शनिवार या शुक्रवार के दिन से इसे प्रयोग को शुरू करना है। किसी भी शनिवार या शुक्रवार के दिन से इसका प्रयोग आप शुरू करेंगे। फिर से ध्यान से समझिए, विधि को ही आप गड़बड़ कर देते हैं और फिर कहते हैं कि प्रयोग जीवन में काम नहीं कर रहा है गुरुजी। फिर मैसेज करते हैं, आप कमेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि विधि अगर गड़बड़ हो गई तो फिर सारी चीजें खराब हो जाती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको खीर बनानी है, अगर उसकी सही विधि से नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही जो आपको उपाय करने हैं उनको भी अगर आप सही विधि से नहीं करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है कि शुक्रवार या शनिवार के दिन
अब अलग अलग विधि अलग अलग तरीके से आपको अपनानी है। जैसे कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए, यानी कि पैसे से आप परेशान हैं, कर्जा बहुत हो चुका है, दुकान काम धंधा व्यापार नहीं चल पा रहा है, बहुत ज्यादा तंग हैं, परेशान हैं, तो आपको ये प्रयोग शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके ऊपर कर्जा बहुत है, जिसकी वजह से आपको लोग परेशान कर रहे हैं, कारण चाहे कुछ भी हो, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, या किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करा रखा है, जो टोना टोटका है या बंधन क्रिया हो चुकी है आपके ऊपर, तो ये सारी क्रियाएं आज के समय में बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं। लोग यूं ही छोटी मोटी बातों से चिढ़ जाते हैं और परेशानी से किसी के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि तंत्र के बारे में समझते तो नहीं है, लेकिन तांत्रिक शक्तियों को किसी से करवा देते हैं। बस आपको किसी तांत्रिक से पूछा और आपके जीवन में कुछ करवा दिया, तो ये चीजें आजकल आम हो गई हैं। तो फिर आपको इनसे पार भी पाना है, इसके लिए आपको हम जो बता रहे हैं ये चीज करनी है। तो आपको क्या करना है कि यदि आप कर्जे से परेशान हैं, आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो शनिवार के दिन, तो ये जो बातें हो गई आपको शनिवार के दिन से प्रयोग करना है, ध्यान से समझिए। रात्रि के समय 9 से 11 बजे के बीच में आपको जाना है अपने पूजा घर में, और एक लाल रंग का पुष्प रखना है। शत्रुनाश के लिए यदि करना है तो पीले रंग की सामग्री, पीले रंग का पुष्प होना, हल्दी की माला होना, और यदि धनलक्ष्मी की चाहिए, आपको धनलक्ष्मी चाहिए, तो आपके पास में कमल गट्टे की माला होनी चाहिए, लाल रंग का पुष्प होगा, लाल रंग का प्रसाद होगा। आप खुद ही समझ लेना कि क्या करना है, किस तरह से करना है। तो शत्रुनाश के लिए या लक्ष्मी के लिए, किसी भी माता लक्ष्मी के लिए, किसी के भी लिए, तो मानकर चलते हैं कि शत्रुनाश के लिए आप करना चाहते हैं, तो किस प्रकार करना है देखिए। विधि एक जैसी है, बस सामग्रियां बदल जाएंगी। फिर से बता देते हैं कि शत्रुनाश के लिए शनिवार के दिन करना है पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का प्रसाद, पीले रंग का आसन, पीले ही वस्त्र, और माँ बगलामुखी की फोटो आपके घर में अवश्य होनी चाहिए। यदि आप धन लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपके पास में माता लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए, जिसमें माता लक्ष्मी बैठी हों और वो लाल वस्त्र पहने हुए हों, और साथ में गणपति या सरस्वती माता की फोटो भी चलेगी। यदि आप उस फोटो में सिर्फ लक्ष्मी जी हैं, धन बरसाती हुई, तो ऐसी अवस्था और उचित है, वो भी चलेगी। धन बरसाती हुई ऐसे बैठी हुई अवस्था में माँ लक्ष्मी हो, तो वो चलेंगी। आपको लाल रंग का प्रसाद लेना है, लाल रंग का पुष्प लेना है, लाल रंग का आसन होना चाहिए, कमल गट्टे की माला चाहिए, और कमल गट्टे की माला से मंत्र का उच्चारण आपको करना है। जो मंत्र हमने बताया है लक्ष्मी माता का, वो आपको उच्चारण करना है। रात में आपको अपने पूजा घर में जाना है, स्नान आदि करने के बाद माता का जो आपको पूजा पूरा करना है अच्छे ढंग से, आप माता को स्नान कराएंगे, वस्त्र अर्पित करेंगे, माता को प्रसाद के बाद में दीपक वगैरह जो विधि है, आप दीपक जलाएंगे, तो उस विधि को आप करेंगे। उसके बाद आप माता को पुष्प वगैरह समर्पित करेंगे। फिर बाद में फिर आप जो भी आपका मंत्र है वो जपना शुरू करेंगे। आपको अगर शत्रुनाश के लिए करना है, तो आपको हल्दी की माला की जरूरत रहेगी। हल्दी की माला आपको प्रयोग करनी है। हल्दी की माला से आपको इसी मंत्र को कम से कम आपको जाप करना है 21 बार। और इसके आपको क्या करना है कि जब आप हल्दी की माला जपेंगे तो आपकी आंखें जो होंगी वो बंद होंगी। अब जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो एक विशेष क्रिया को आपको करना है। इस दौरान वो क्रिया क्या होगी, ध्यान से समझिए। आपको एक छोटे से गिलास में, तांबे का गिलास होगा तो अच्छा है, स्टील का नहीं लेना है, आपको किसी अन्य धातु का नहीं लेना है। कांच का गिलास आप ले सकते हैं, या नहीं तो आपका सबसे उत्तम होता है तांबे का गिलास। कांच का गिलास नहीं तो आप ले सकते हैं छोटा सा। आपको शुद्ध जल उसमें भर करके रखना है। उस जल में आप एक तुलसी की पत्ती पहले से ही डाल करके रखें। इससे जल पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है, सकारात्मक बन जाता है। तो आप जब उस मंत्र को पढ़ेंगे, तो मंत्र पढ़ने के बाद आप उस मंत्र को फूकेंगे उसमें, जल में एक बार, जैसे कि आपने बोला मंत्र को, उसके बाद गिलास में आप फूंक मारें।
एक बार फिर से जैसे बोला, फिर से आप गिलास में फूंक मारेंगे। इस तरह से फूकेंगे कि फिर से एक मंत्र पढ़ेंगे, फिर से आपको फूकना है। इस तरह से हर मंत्र के बाद आप गिलास के जल में फूंक मारते रहेंगे। इससे आपका जल अभिमंत्रित होगा। 3 मालाएं आपको जाप करनी है कम से कम। ये क्रिया थोड़ी सी कठिन अवश्य है, लेकिन ये बहुत ही कारगर और बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। अब यही क्रिया आपको करनी है शुक्रवार के दिन, यदि लक्ष्मी माता की कृपा आप चाहते हैं। मैक्सिमम आपको करना है 21 बार, और नहीं तो 3 बार कम से कम आपको करना है। तो कमल गट्टे की माला आपको चाहिए शुक्रवार के दिन धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी माता के लिए। और इस जल को वैसे ही अभिमंत्रित करना है। ये जल आपका तैयार हो जाएगा। जब आपका पूरा हो जाए जप, आप माता लक्ष्मी के जाप के लिए भी आपको 3 माला कम से कम जाप करना है। इस मंत्र का आपको कोई चिंता की बात नहीं है, पूरी तरह से आप जीवन में सफल हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अब कुछ ही लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आएंगे कि कहेंगे कि ये गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो मैं बता दूं आपको कि आप अपने आप से भी अगर सही ढंग से करते हैं तो वो काम करता है। ये कोई औपचारिकता नहीं है कि सिर्फ गुरु हो तभी काम होगा। आप अपने आप से भी कर सकते हैं इसको। पूरा पूरा आपको इसमें सफलता मिलती है, आपको पूरा उसमें पूरा हल मिल जाता है। ये आपको देखना है, आप निश्चिंत होंगे और पूरी तरह से ये आपका सफल होगा। तो आप ऐसे करेंगे। समझदारी चाहिए, बस आपको सच देखना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो सब चीजें, प्रयोग जो आपने कर रहा है वो आपका फल देने लगेगा बहुत ही जल्दी। आपको फल मिलने लगेगा, बस सही ढंग से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। हर तरफ से आपकी मेहनत अब सफल होगी। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, अब आपकी जो बुद्धि है वो सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर रूप से आपको लाभ होने लगेगा। जो दुश्मन है वो आपके घुटने पर आ जाएंगे, वो आपको आपके आगे पीछे तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। माता रानी से आप निवेदन करते हुए उस जल को उठा लीजिए। अब उस जल को आपको मिलाना है अपने अगले मैं बता दूं, अगर उसको आपको पीने वाले जल में आपको मिला देना है। फिर दिन भर के पानी वाली बोतल में आप मिला लीजिए, और कहीं भी आप जाएं तो दिन भर वही पानी पिएं जो अभिमंत्रित जल है। या आपको ही पीना है जो अपने लिए कर रहा है, और आप गिलास में डाल के पिए, बोतल में भर के पीजिए, लेकिन उसी अभिमंत्रित जल को मिला हुआ पानी आपको पीना है। ये आप समझ लीजिए पूरे दिन। और दूसरा पानी नहीं पीना है। बोतल में आप पानी के साथ मिला लीजिए, गिलास में ले लीजिए, चाहे जैसे ले लीजिए, लेकिन कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी वही पानी लेकर के जाइए। पूरा दिन आपको वही पानी पीना है, कोई दूसरा पानी नहीं पीना है। आपने जिस जल को अभिमंत्रित किया है वही मिला हुआ पानी आपको पीना है। ये आपको ध्यान रखना है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होते खुद आप अपने आंखों से देखेंगे। ये बड़ी बात हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रमाणित है। सैकड़े लोगों ने इसको किया है और उनको सबको लाभ मिला है। आप भी लाभान्वित होंगे। आप करके देखिए, बस जो सावधानियां बताई हैं वो आप बरतेंगे और आपको सही विधि से करना है, ये सिद्धि आपको जरूर मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि आप भी अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, तो एक बार सच्चे मन से लिख दीजिए, जय मां भद्रकाली, जय लक्ष्मी माता, जय मां बगलामुखी।